कि राम जन्मभूमि पर जो मंदिर का निर्माण हो रहा है 22 जनवरी को, उसका धूमधाम से वह जनता को समर्पित हो, यानी कि उसका उद्घाटन हो, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। पूरा देश राममयी है। राम किसी धर्म और किसी वर्ग के नहीं है। राम भारत की आस्था है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनके आदर्शों पर भारत में राम राज की कल्पना की जाती है। और 500 वर्षों तक राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर भगवान श्री राम का बने, इसके लिए लाखों हिंदुओं ने, साधु संतों ने अपनी आहुति दी है और आज उनके सपने पूरे हो रहे हैं। 12 जनवरी को अयोध्या, 22 जनवरी को अयोध्या का दृश्य मनोरम होगा। जितने लोगों ने ही अब तक आहुति दी है, उनकी आत्मा वहां उपस्थित होकर साक्षी बनेगी और उस दिन सरयू के तट पर भगवान श्री राम का जब भव्य मंदिर का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा, उस समय सारी देवी देवता प्रसन्न होकर वहां राम की उस नगरी में स्वयं साक्षी बनने के लिए उपस्थित रहेंगे। आज जितना भी सनातन को गाली देते, कोई एक विधायक के माध्यम से या बार बार इस प्रकार से हिंदू को गाली देना वोट के लिए किया जा रहा है, वोट की तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। राजनीति में इतनी ओछी मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि दूसरे के आहत को चोट पहुंचाए और भावनाओं को चोटिल करे, जो आरजेडी के लोग कर रहे हैं, लालू जी तेजस्वी जी कर रहे हैं और उस पर नीतीश कुमार जी चुप है। उनकी चुप्पी यह साबित करता है कि उनकी भी इस पे सहमति। जितनी ताकत लगाना है रोकने के लिए रोक ले, किसी की औकात नहीं है कि इस देश की भावनाओं के अनुरूप 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन, भारत के लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होना है तो होना है। कोई कुछ भी कर ले, गालियां दे दे, सर पटक पटक कर वह अपने को आहत कर ले, कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। ऐसा कुछ देखिए, वो तो उनका मामला है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कौन खिचड़ी पका रहा है, कौन उसमें दाल डाल रहा है, कौन चावल डाल रहा है, कौन नमक डाल रहा है। लेकिन बिहार की जनता ऊब चुकी है महागठबंधन की सरकार से, तेजस्वी जी की और नीतीश जी की सरकार से। बिहार में अपराधियों का जिस प्रकार से बोलबाला हो गया है, विकास अवरुद्ध है। जो भी विकास हो रहा है वह माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की योजनाओं से हो रहा है और यहां से लोगों का पलायन हो रहा है, भय का वातावरण है। इससे जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रहे हैं और ये लोग अपनी कुर्सी के लिए इधर से उधर, उधर से उधर जो भी खिचड़ी पकाना है पका रहे हैं। उससे हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग को मतलब है कि बिहार को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। यह बहुत ही आपत्तिजनक है और इसका परिणाम इन लोगों को भोगना पड़ेगा। बहुत आपत्तिजनक है महिला की पिटाई और बुरी तरह से पिटाई, उसके सामान को तोड़ देना, आपत्तिजनक शब्दों को कहना, बुरी तरह से पिटाई करना। और सीतामढ़ी मां सीते का जन्म जहां हुआ है और इस तरह से कहीं किसी का जन्म हो, हमारे यहाँ तो स्त्री को सीता मैया के रूप में लोग देखते हैं। इस तरह से उसका अपमान घोर निंदनीय है और इस पे कार्रवाई करे नीतीश जी। आपकी पुलिस इस तरह से बेरहम हुई है, अपराधियों से साठगांठ करके अपराधियों को खुलेआम छूट दे रखी है और एक तरफ महिलाओं को पुलिस पीट रही है। आप नीतीश जी कार्रवाई कीजिए उस पे, यह बहुत अन्याय है। 2024 और भाजपा, बिहार भाजपा का 2024 बिहार की भाजपा एनडीए के साथ 40 की 40 सीट जीतेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार से भी बहुत ज्यादा सीटों के साथ, बहुमत के साथ केंद्र में 2024 में सरकार बनाएंगे।